एक बूढ़ा शिकारी जिसकी आंखों में अब शिकारी की आग नहीं बल्कि थकान और पछतावे की राख है। वह एक लकड़ी की कुटिया में अकेला रहता है, जंगल के पास, लेकिन अब उसका हिस्सा नहीं। सुबह वह नदी के पास बैठता है, दोपहर को पेड़ों की छांव में लेटता है और रातों में चांदनी से बातें करता है। अब वह शिकार नहीं करता, बस देखता है, सुनता है और सोचता है। उसका अतीत, खून, गर्जन, बंदूक की गूंज सब धीरे धीरे मिट रहा है, पर पूरी तरह नहीं। एक दिन सुबह की हल्की धुंध में एक काली तेंदुआनी, ब्लैक पैंथेरस, उसकी कुटिया के पास लड़खड़ाती हुई आती है। उसके शरीर पर घाव हैं, आंखों में जंगली चेतावनी, पर थकावट भी। शिकारी अपनी बंदूक नहीं उठाता, वह धीरे से उसके पास जाता है और पुराने कपड़ों से उसका घाव साफ करता है। तेंदुआनी उसे देखती है, जैसे जानवर इंसान को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को परख रहा हो। वे दोनों कुछ नहीं कहते, पर मौन में एक समझ बनती है। अगले कई दिनों तक तेंदुआनी वहीं रहती है। वो ज्यादा नहीं चलती, बस जंगल की तरफ देखती है और कभी कभी उस बूढ़े आदमी की तरफ। शिकारी उसे खाना देता है, नदी से पानी लाता है और बिना कुछ बोले उसके पास बैठा रहता है। धीरे धीरे उसे लगता है कि वो तेंदुआनी कोई जानवर नहीं, जंगल की आत्मा है जो आई है उसका मन टटोलने। तेंदुआनी उसकी आंखों में देखती है और वह उन आंखों में अपना अतीत, अपने अपराध, अपने पश्चाताप को आईने की तरह देखता है। एक सुबह शिकारी जब जागता है तो तेंदुआनी जा चुकी होती है। न कोई निशान, न कोई आवाज, बस कुछ टूटी पत्तियां और मिट्टी में हल्के पंजों के निशान। वो जंगल की ओर देखता है, लेकिन आज पहली बार उसे डर नहीं लगता। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, पर ये दुख के नहीं, स्वीकार और शांति के आंसू हैं। अब बूढ़ा शिकारी जंगल के बीच बैठता है, न शिकारी न साधु, बस एक आदमी जो अब खुद को देख सका। वो जानता है उसने जो लिया उसका पछतावा भी उसकी यात्रा का हिस्सा है। जंगल ने उसे माफ नहीं किया, पर उसे समझ लिया। अब वह जंगल का हिस्सा है, हवा की तरह, पेड़ की तरह, उस पुरानी नदी की तरह। जिस जंगल को मैंने देखना चाहा था वो तो मैं ही था।